मोदी जी को फोन करके कहा है, ये मैंने कहा है। अभी लास्ट का बता रहा हूँ, इसके बाद कोई सवाल जवाब। तो मैंने कहा है जो निर्णय लेना है आप लीजिए, एकनाथ शिंदे आपके साथ है, शिवसेना पूरी आपके साथ है। तो दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व जो वरिष्ठ नेतृत्व जो है वो जो निर्णय लेगा उसके लिए शिवसेना का पूरा पाठिंबा है, शिवसेना का समर्थन है। कल अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ हमारी तीनों दलों की बैठक होगी। उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय होगा। तो ये तय मान लिया जाए कि महाराष्ट्र में बीजेपी की ताकत के सामने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे नतमस्तक हो गए, और इस तरह से नतमस्तक हुए कि ना चाहते हुए भी उनको दबे मन से मुख्यमंत्री पद की आस अब छोड़नी पड़ गई, और ऐलान कर दिया कि मुझे बीजेपी का मुख्यमंत्री मंजूर है। पीएम मोदी, अमित शाह जिसको चाहे सीएम बनाएं। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहां अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं हूं आपके साथ सिमरन। दबी जुबान से महाराष्ट्र के कार्यकारी सीएम एकनाथ शिंदे ने ये शेर पढ़ के ये साफ कर दिया है कि बीजेपी ने उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह उन्हें दूध से निकाल दिया है, और अगर जरा सा भी वो मक्खी फड़फड़ाई तो फेंकने में समय नहीं लगेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम सरकार बनाने में कोई रोड़ा नहीं डालेंगे। ये शब्द है महाराष्ट्र के कार्यकारी सीएम एकनाथ शिंदे के। एकनाथ शिंदे के इस बयान के बाद ये साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री अब बीजेपी का ही बनेगा, क्योंकि जिस लहजे में या सीधे कहें कि जिस मजबूरी के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये साफ झलक रहा है कि एकनाथ शिंदे के मन में क्या लालसा थी और बयान क्या निकल रहे हैं। सुनिए एकनाथ शिंदे को एक बार। कल जो है, कल के लिए कुछ बाकी रखो। कल मैंने आदरणीय मोदी जी को फोन करके कहा है, ये मैंने कहा है। अभी लास्ट का बता रहा हूँ, इसके बाद कोई सवाल जवाब। तो मैंने कहा है जो निर्णय लेना है आप लीजिए, एकनाथ शिंदे आपके साथ है, शिवसेना पूरी आपके साथ है। सर लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहा और गृह मंत्री अमित शाह जी को भी कहा। कल की बात हो गई। तो आप जो बोल रहे कहाँ गए थे, छुप गए थे, कहाँ रोज छोड़ो। अभी आज जो है, आज जो दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व जो वरिष्ठ नेतृत्व जो है वो जो निर्णय लेगा उसके लिए शिवसेना का पूरा पाठिंबा है, शिवसेना का समर्थन है। ये आज की बात हो गई। अभी आपके दिल में और कोई शंका कुशंका रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थे महाराष्ट्र के कार्यकारी सीएम एकनाथ शिंदे, जिन्होंने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कही, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल एकनाथ शिंदे को पता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की जिस हिसाब से सीटें आई हैं, उसके हिसाब से बीजेपी की गुजरात लॉबी के सामने उनकी बिल्कुल नहीं चलने वाली है। उनको पता है कि अगर वो ज्यादा हट ठानेंगे तो उनका किनारे लगना जो है लगभग तय है, क्योंकि बीजेपी किसी ना किसी तरह से महाराष्ट्र में सरकार बना ले जाएगी, और वो भी उद्धव ठाकरे की अलग थड़क पड़ जाएंगे। दरअसल महाराष्ट्र की इस समय की राजनीति में सबसे बड़ा तुरूप का इक्का अजित पवार है, क्योंकि अजित पवार ने खुले तौर पे बीजेपी का समर्थन किया है। माना जाता है कि अजित पवार को लेकर के एकनाथ शिंदे कभी सहज नहीं रहे। महायुति में जब अजित पवार शामिल हो रहे थे तो माना जा रहा था कि दबी जुबान से शिंदे इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने अजित पवार को पूरे गर्मजोशी के साथ अपने गठबंधन में शामिल कर लिया। शायद यही कारण है कि बीजेपी के एहसासों के तले अजित पवार दबे हैं, और इसी कारण बीजेपी फुली सपोर्ट कर रही है उनको, और खुद को सीएम की रेस से पहले ही अलग कर दिया था। ऐसे में एकनाथ शिंदे अकेले अगर इस समय बीजेपी का अकेले विरोध करते हैं तो उन्हें इसका पूरा अंदाजा था कि जिस तरह से महाराष्ट्र में अब तक घटनाएं हुई हैं, जैसे शिवसेना का टूटना, एनसीपी का टूटना, इस तरह की घटना में सीएम शिंदे खुद भी एक बड़े उदाहरण हैं। तो उसी तरह का खेला अगर उनके साथ हो जाए तो बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात तो होगी नहीं, क्योंकि बीजेपी इस खेल में कितनी माहिर है और ये उसके लिए कितना आसान है, ये किसी से छिपा नहीं है। अगर बीजेपी में निर्णय हो चुका है देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने का, तो उनको रोक कौन रहा है? 132 सीट लेकर आए हैं, बहुमत के बहुत पास में है। तो ये जो खींचतान चल रही है, सच्चाई ये है कि कोई निर्णय ये लोग बगैर खींचतान के लेते नहीं हैं। ये पावर हंग्री इतने हैं कि आज इतने दिन इतना भारी बहुमत मिला है
और अब तक महाराष्ट्र को ये नहीं पता है कि उनका मुख्यमंत्री कहाँ होगा। ये तो जनादेश का निरादर करना है। आज फ्रंट पेज स्टोरी है कि महाराष्ट्र की एक और रिफाइनरी गुजरात की तरफ जा रही है और आंध्र प्रदेश की तरफ दूसरी जा रही है। ये मेरे महाराष्ट्र के हित के खिलाफ है। हमारे जो रोजगार के माध्यम बनने चाहिए थे वो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। हर दूसरे राज्य प्रगति करें बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ माई स्टेट। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग अपनी पावर सेटिंग में लगे हुए हैं। इतने दिन हो गए हैं जनादेश आए हुए और सरकार नहीं बना पा रहे हैं। अगर देवेंद्र फडणवीस पे नाम स्टैंप हो चुका है तो जल्दी से डिक्लेयर करिए क्यों महाराष्ट्र की जनता को जो किए हुए वादे हैं उससे वंचित रख रहे हैं, उससे दूर रख रहे हैं और जो महाराष्ट्र की स्टेयरिंग क्राइसिस है उसको दरकिनार कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो महायुति की इतनी बड़ी जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ता चाहते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी से ही मुख्यमंत्री बने। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी यही चाहता है, लेकिन बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस प्रमुख दावेदार हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व भी फडणवीस के नाम पर मोहर लगा चुके हैं। शिंदे की इस एक पीसी के बाद अब माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के सीएम ही बनेंगे। बीजेपी नहीं चाहती कि बिना असमंजस के किसी निर्णय पर पहुंचा जाए, इसीलिए पिछले 4 दिन से बीजेपी लगातार सहयोगी दलों के साथ बातचीत कर रही है, जिसमें अजित पवार और रामदास अठावले की पार्टी ने बीजेपी को खुले तौर पर समर्थन कर दिया था। लेकिन एकनाथ शिंदे जो हैं वो लगातार सीएम पद को लेकर विरोध कर रहे थे, लेकिन अब एकनाथ शिंदे ने भी सरेंडर कर दिया है। महाराष्ट्र का जो थोड़ा सा विवाद चल रहा है, लेकिन वो कोई विवाद नहीं है। माननीय एकनाथ शिंदे साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने 2.5 साल तक महाराष्ट्र को बहुत ही अच्छी तरह डेवलप करने का काम किया है उनके नेतृत्व में, और चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़े थे, और इसीलिए हमारे महायुति को बहुत बड़ी सफलता में मिली है। और 132 सीट बीजेपी को मिली है, उसमें से 7 सीट दूसरी बीजेपी के साथ आए हैं, और बीजेपी के पास अभी 139 सीटें हैं, और एकनाथ शिंदे साहब के पास 57 सीटें हैं, और अजीत दादा पवार जो एनसीपी के हैं उनके पास 41 सीटें हैं। तो इतनी सीटें हमारे पास अभी है, इसलिए हमारे महायुति में कोई विवाद नहीं है। माननीय एकनाथ शिंदे साहब का जो आग्रह है वो तो सही है कि भाई उनको मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए, ये उनकी भूमिका है। लेकिन आज रात को शायद हमको जानकारी है कि तीनों नेता यहाँ दिल्ली आकर माननीय अमित शाह साहब से मिलने वाले हैं, और जो भी थोड़ा सा विवाद है उसको खत्म करने का काम जरूर आज हो जाएगा, और मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये शायद आज रात को फिक्स तय हो सकता है। एकनाथ शिंदे की पार्टी को महाराष्ट्र की हालिया चुनाव में 57 सीटों पर जीत मिली है। इनके सहयोगी बीजेपी ने 132 सीटों पर जीत हासिल की है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत होती है। बीजेपी जादुई नंबर से सिर्फ 13 कदम दूर है। बीजेपी को 5 निर्दलीय और 41 एनसीपी विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है। ऐसे में उनके सामने बहुमत के आंकड़े को छूने में कोई परेशानी नहीं है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा कर रही है। ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे के पास बीजेपी का फॉर्मूला मानने के अलावा कोई और विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे राज्य में जो महायुति को जीत हासिल हुई है, इसलिए पहले तो मैं सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे लाडली बहना, लाडले भाई, लाडले किसान, लाडले सब जो भी है, सभी लोगों ने हमें पूरा सपोर्ट किया है, और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये अभूतपूर्व ऐसी विक्ट्री है। पिछले कई सालों में हम देखेंगे तो कभी भी ऐसी जीत दिखाई नहीं पड़ी है और ना मिली है, और इसलिए मैं महायुति के हमारे सभी लोगों को धन्यवाद तो दूंगा ही, और मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं। इसमें हमारे जो 2.5 साल में हमें काम करने का मौका मिला, मुख्यमंत्री की हैसियत से, जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था, आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया। फिलहाल एकनाथ शिंदे ने भले ही सीएम पद से अपना दावा वापस ले लिया है, लेकिन बीजेपी के भीतर भी सीएम पद पर सस्पेंस बरकरार है। कहा जा रहा है कि बीजेपी पर्यवेक्षक भेजकर पहले विधायकों की राय लेंगे और फिर नए मुख्यमंत्री का चुनाव करेगी। गठबंधन के भीतर भी मुख्यमंत्री पद पर आम सहमति बनाने के लिए एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया है। एकनाथ शिंदे ने खुद इसकी पुष्टि की है। शिंदे ने कहा है कि महायुति की बैठक होगी, फिर उसके बाद फैसला होगा। इस खबर में बस इतना ही, और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स
ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾहे होर जांच के अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 97791 00200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें।